हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, यानी जिसमें हम किसके वीडियो बनाएंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। इसमें कोई ना तो इंडेफिनिट होता है, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कोई टेंस नहीं होता, लेकिन ये मेन टेंस के पार्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, इन सेंटेंसों में कोई काम नहीं होता है। ठीक है गाइस, देखिए तो कौन कौन से टेंस है हमारा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन मेन टेंस होते हैं, तो आज तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो होते क्या है ये होता है पे खत्म होता है, ये था पर खत्म होता है और ये गा पर खत्म होता है। सबसे बड़ी बात, इन टेंसों में कोई काम नहीं होता। ठीक है, अगर इनमें कोई काम होना स्टार्ट हो जाए, यानी मेन वर्ब आना स्टार्ट हो जाए, तो ये किसी पार्ट के, किसी टेंस का पार्ट बन जाएंगे। जैसे हम बोले राम खाना खा रहा है, तो देखिएगा इस राम तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मेन वर्ब क्या हो गया, मेन काम क्या हो गया, खाने का। तो ये टेंस किसका बन गया, कंटिन्यूअस का। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, यह राम है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ना तो कोई करता है ना कोई क्रिया है। जब ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें ना तो कोई करता हो ना कोई क्रिया हो, इन दैट केस वो केवल प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। और देख लेते हैं, देखो अगर हम बात करें, वह एक पंखा है। ठीक है, वे किताबें हैं, वे किताबें होंगी। तो गाइस ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, काम क्या होता है कि एक कर्ता हो और एक उस कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो। तो ना तो इसमें कोई काम को करने वाला है और ना कोई काम है। तो ऐसे सेंटेंस केवल या तो प्रेजेंट के होंगे या पास्ट का या फ्यूचर का। क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंस के जो टेंस में रूल पढ़े थे वो अलग है, इनके रूल अलग होते हैं। ठीक है, तो इनको हम तीनों को पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, तो पहला देखते हैं हम कौन सा, प्रेजेंट, या लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ये किसी का पार्ट नहीं है, ना तो इंडेफिनिट है, ना कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में अकेला है। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, है। ठीक है, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट। अब आप लोग कहोगे सर सब्जेक्ट, अभी तो आप बोल रहे थे सब्जेक्ट, लेकिन ये चलो आप नाउन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ये प्लेस सब्जेक्ट का है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, प्लस एच आर, ठीक है, एम। एम की जरूरत नहीं होती, मोस्टली इज आर ही लगता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप है तो इसलिए एम लिख दिया। प्लस नाउन प्लस अदर, जो भी कुछ हो। ठीक है, ये इसका रूल है। तो सेंटेंस कैसे होंगे, देखो, तुम एक छात्र हो। ठीक है, तुम एक छात्र हो, तो क्या होगा, तुम की इंग्लिश क्या है, यू। तो यू, अब देखो ये सिंगुलर में, ये प्लूरल में आर, और आई के साथ एम। एम वाली कंडीशन बनती नहीं है, लेकिन कहीं बन जाए तो आप लोग यूज करना। ठीक है, देखो अभी एक बना के दिखाएंगे, बहुत कम बनती है। तो यू, यू प्लूरल है तो आर लगेगा, यू आर। अब क्या बचा, मतलब यही बचा, एक छात्र हो, तो यू आर आर स्टूडेंट, ए को तो स्टूडेंट ए लगेगी। ठीक है, अभी देखो आर के साथ अगर टेंस होता तो मेन वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगती। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टेंस, कहीं जा रहे हैं मारा, तो मेन वर्ब में क्या लगेगा,
आईएनजी, लेकिन यहाँ मेन वर्ब भी नहीं है तो आईएनजी क्यों? क्लियर है? तो इसका रूल क्या होगा? ये वाला। देखो आई की कंडीशन देख लेते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है? तो क्या करोगे? आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है? यह किताब है। तो यहाँ का मतलब क्या होता है? दिस, दिस कैसा है? सिंगुलर। दिस इज, देखो यह किताब है मतलब एक किताब है, नहीं तो किताबें होती। दिस इज अ बुक। क्लियर है? और क्या हो सकता है? आज सोमवार है। देखो गाइस, ना तो इसमें कोई काम हो रहा ना कोई करता है, तो आज क्या होगा? टुडे, टुडे इज मंडे, ठीक है? क्लियर हो रहा है? और देख लेते हैं। और क्या हो सकता है? तुम मेरे मित्र हो। तो तुम का क्या होगा? यू, यू आर। मेरे का क्या होगा? माई, माई फ्रेंड। यू बनाना चाहो तो इनके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट का यूज कर सकते हो, और इनको इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये सब्जेक्ट से पहले निकल के आ जाएंगे। तो ये किसका था? प्रेजेंट टेंस का, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब देख लें पास्ट का, हटा दें से। देखो पास्ट, पास्ट क्या है? था। मेन वर्ब नहीं होगी, कोई करता नहीं होगा, ये आपको पहले ही पता है, हमने बताया अभी। रूल क्या होगा इसका? इसका रूल होगा नाउन, नाउन मतलब वही सब्जेक्ट, ठीक है? प्लस वॉच या वर, ये आई के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस नाउन या अदर भी कह सकते हैं, प्लस अदर, जो कुछ भी है। क्लियर हो गया? एक सेंटेंस देख लेते हैं। तुम एक शिक्षक थे, ठीक है? थे मतलब अभी नहीं हो, तो क्या होगा? यू, यू कैसा है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? वर, यू वर, यू वर अ टीचर। क्लियर है? हटा दें, एक और देख लेते हैं। वे किताबें थी, ठीक है? तो क्या करोगे? वे का मतलब क्या होगा? दे, और दीज भी कर सकते, वे किताबें थी, दोज भी कर सकते हैं। दे वर, ठीक है? दे वर बुक्स, प्लूरल है इसलिए बुक्स। मैं मैं तुम्हारा संबंधी, मैं तुम्हारा संबंधी था, तो क्या होगा? आई वॉज योर, तुम्हारा का क्या होगा? योर रिलेटिव।
ठीक है, आई वॉज योर रिलेटिव। तो इस तरीके से पास्ट का भी कोई कंडीशन जिसमें ना तो कोई काम होगा और ना कोई करने वाला होगा, ना तो करता होगा ना मेबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट का बनेगा, ऐसे ही फ्यूचर का भी बनेगा। फ्यूचर का भी देख लेते हैं। फ्यूचर क्या होगा, गा। ठीक है, तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी या सेल बी प्लस नाउन प्लस अदर। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जनरली सबके साथ हम विल का यूज कर लेते हैं, सेल का यूज ना के बराबर नहीं करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं के मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वह मेरा स्कूल होगा। ठीक है, देखो ना तो काम करने वाला है ना कोई काम करने वाला ना कोई काम है। ठीक है, तो वहां का क्या होगा, देखो वहां का मतलब यहाँ कोई व्यक्ति तो है नहीं, वस्तु है, तो क्या करोगे, डेट। डेट विल बी माई स्कूल। डेट विल बी माई स्कूल। क्लियर है गाइस, एक और देख लेते हैं। तुम राम के दोस्त होगे। ठीक है, तो तुम का क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, वैसे विल ही लगाना है सब में, यू विल बी। अब देखो राम के दोस्त, तो राम ये जॉइंट वर्ड है पूरा, राम के दोस्त, तो क्या करोगे, राम्स फ्रेंड। काकी के लिए क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, ये राम में हमने लगा दिया। और कोई चीज निर्जीव होती है यहाँ पे तब ऑफ का यूज करते हैं और उल्टी इंग्लिश बनाते हैं, जैसे फ्रेंड ऑफ राम, जैसे किताब का पेज, तो पेज